खबरों की रील में सबसे पहले क्या रहने वाला है, उस पर नजर डालते हैं। भक्ति के साथ शक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। बात गुजरात की हो रही है। गुजरात में नवरात्र के दौरान गरबा आयोजनों में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। गांधीनगर के केसरिया गरबा में ऑपरेशन सिंदूर को सलामी दी गई, जहां लोगों ने देशभक्ति और आध्यात्मिकता की झलक दिखाई। इस कार्यक्रम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी शामिल हुए, जो गरबा के दौरान उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए लोगों ने देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गरबा में प्रतिभागियों ने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य किया और मां दुर्गा की पूजा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जो नवरात्रि के उत्सव को और भी खास बना रहे थे। जय शाह की मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की सुरक्षा और सैनिकों की वीरता को याद भी किया गया और गरबा के दौरान लोगों ने एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर गरबा आयोजन में शक्ति और भक्ति का मेल लोगों को भावुक कर गया। जय शाह ने भी गरबा में हिस्सा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस गरबा आयोजन ने नवरात्रि की रौनक को और भी बढ़ा दिया। उधर सिवनी मालवा में महाआरती कार्यक्रम के दौरान पहुंचे सांसद दर्शन सिंह चौधरी पर फूलों की बारिश की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने मिलकर सांसद दर्शन सिंह चौधरी का पुष्प अभिषेक किया। इसके बाद ये वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि जब देश और दुनिया मां दुर्गा की आराधना में लीन है, तब बीजेपी सांसद सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं और उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद के कार्यकर्ता अब उनकी पूजा करने लगे हैं। उधर झांसी में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी बजाज प्लेटिना बाइक को कंधे पर उठाकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर दी। युवक का नाम प्रदीप है और वो ग्राम कड़ूरा थाना समथर का निवासी है। प्रदीप बाइक से समथर जा रहा था, लेकिन मोट समथर मार्ग पर रेलवे फाटक बंद मिला। इंतजार न कर पाने के कारण बॉडी बिल्डर युवक ने अपनी बाइक उठाकर फाटक पार कर दी। इस नजारे को देखकर लोग हैरान रह गए और वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया। युवक ने आओ देखा न ताओ सीधे बाइक को कंधे पर उठाया और चल पड़ा। ट्रैक के उस पार जैसे कंधे पर बाइक नहीं, कोई छोटे बच्चे को बिठाया हो। प्रदीप का ये बल प्रदर्शन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और उसकी ताकत की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इस तरह का स्टंट खतरनाक हो सकता है और इसे करने से बचना चाहिए। वीडियो में दिखाया गया है कि प्रदीप बाइक को आसानी से कंधे पर उठा लेता है और फाटक पार करता है। प्रदीप का ये कारनामा लोगों को हैरान करने वाला साबित हुआ। मैसूर दशहरा तो आपको याद होगा, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, लेकिन यहाँ 2983 ड्रोन ने आकाश को रोशन कर दिया। इन ड्रोन ने एक भव्य बाग की कला बनाई, जिसने दशहरा समारोह के दौरान दर्शकों को हैरान कर दिया। नवरात्रि के मौके पर मैसूर में ऐसा हुआ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 2983 ड्रोन ने आसमान को ही जगमगा दिया। ये शानदार प्रदर्शन न केवल लोगों को आकर्षित करता हुआ नजर आया, बल्कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई। ड्रोन की रोशनी से बाग का चित्र इतना सुंदर था कि सभी ने इसे सराहा। ये कार्यक्रम मैसूर के दशहरा उत्सव का एक प्रमुख आकर्षण रहा। लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहुत खुशी महसूस की। ड्रोन शो ने शहर की रात को और भी खास बना दिया। ये एक यादगार पल था, जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। आसमान में लगभग 3000 ड्रोन ने मिलकर रोशनी से दशहरा की कहानियां उकेरी और इस भव्य शो ने गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना लिया। आसमान में दशहरे की कहानियां दिखाई गई और ये बिल्कुल एक एयर शो की तरह लग रहा था। अगली रील आपको बालोद से बताते हैं, जहां तांदुला जलाशय तीसरी बार ओवरफ्लो हो चुका है। एक और जहां ओवरफ्लो वाले खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। तस्वीरों में दिख रहा नजारा जितना खूबसूरत और आकर्षक है, ये नजारा उतना ही खतरनाक और घातक भी है। देखिए कैसे लोग बेखौफ होकर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें कोई डर ही नहीं। कुछ युवक जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। ओवरफ्लो होते तांदुला जलाशय को लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना लिया है। ऐसा पहली दफा नहीं, बल्कि जब भी तांदुला जलाशय ओवरफ्लो होता है, तब ऐसा ही नजारा सामने आता है। हालांकि बीच बीच में पुलिस पेट्रोलिंग टीम ओवरफ्लो वाले स्थान पर जायजा लेने पहुँचती है, लेकिन लापरवाह युवकों को पुलिस का भी खौफ नहीं है। ऐसे में
कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जरा सी चूक से लोगों की जान तक जा सकती है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। अब जरूरत है एक कड़े नियम की और पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जवान भी तैनात किए जाने की आवश्यकता है। उधर कोलकाता में इस साल दुर्गा पूजा में एक बहुत ही खास और नेक पहल देखने को मिली है, जिसने नेत्रहीन बच्चों को भी त्योहार की खुशियों में शामिल कर लिया। वीडियो आपको भावुक कर देगा। डॉक्टर्स चॉइस की ओर से चक्षुदान नाम का अभियान चलाया गया, जिसमें नेत्रहीन बच्चों को काशी बोस लेन के पंडाल में लाया गया। यहाँ पर ब्रेल आर्ट फॉर्म्स की मदद से इन बच्चों को मां दुर्गा की मूर्ति को महसूस करने का मौका मिला। इस पहल से बच्चे त्योहार की सारी रौनक और मायने समझ सके। पंडाल में व्हीलचेयर रैंप, मेडिकल कियोस्क और नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष पास जैसे इंतजाम किए गए, ताकि वे बिना किसी परेशानी की पूजा में हिस्सा ले सके। ब्रेल स्कैनर की मदद से बच्चे मूर्ति के बारे में विस्तार से जान सके और देवी माँ को भी महसूस कर सके। जो बच्चे देख नहीं सकते वो ब्रेल स्कैनर की मदद से चीजें महसूस करते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें आर्ट इस तरह किया जाता है कि हाथ लगाकर समझा जा सके। इस पहल को लोगों ने दृष्टि से परे पूजा कहा, क्योंकि ये नेत्रहीन बच्चों को भी त्योहार की खुशियां देने का एक अनोखा तरीका था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा के निधन के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। मल्होत्रा दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे और पार्टी में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई अन्य नेता, परिवार के सदस्य और समर्थक भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिजन से भी बैठकर बातचीत की। मल्होत्रा के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी यादें और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। दिल्ली भाजपा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मल्होत्रा का जीवन भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा के रूप में जाना जाएगा। उनकी मौत से पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। लोग उनके योगदान को भुला नहीं पाएंगे। उनकी विरासत और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। दिल्ली की राजनीति में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक का दुर्गा पूजा हर साल बॉलीवुड सितारों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहती है। इस बार भी यहां सितारों का तगड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। पंडाल में वत्सल शेट्टी, काजोल, रानी मुखर्जी जैसे कई सेलेब्स पहुंचे और मां दुर्गा के दर्शन किए। काजोल तो इस बार पूरे परिवार के साथ पूजा में शामिल हुई। वो मां दुर्गा की मूर्ति के सामने पूरे भाव से आरती करती नजर आईं, जिसे देखकर उनके फैंस भी काफी खुश हुए हैं। काजोल का ये पारंपरिक अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इस खास मौके पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी और एक्ट्रेस बिपाशा बसु भी नजर आए। अयान मुखर्जी के लिए दुर्गा पूजा हमेशा से खास रही है, क्योंकि उनकी फिल्म्स में भी बंगाली संस्कृति और पूजा की झलक कई बार देखने को मिलती है। वहीं बिपाशा बसु ट्रेडिशनल ड्रेस में पहुंची और पूजा में शामिल होकर खूब सुर्खियां बटोरी। नॉर्थ बॉम्बे की दुर्गा पूजा वैसे भी मुंबई की सबसे बड़ी और चर्चित पंडालों में से एक मानी जाती है। यहाँ हर साल सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सितारे भी दर्शन करने पहुँचते हैं। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर रिकी ने नवरात्र के मौके पर गुजराती गाने ढोलीरा पर शानदार गरबा डांस करके सबका ध्यान खींच लिया और वीडियो वायरल हो गया। उनका यह डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भी गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। रिंकी ने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने प्यार को दर्शाते हुए इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जिसे लाखों लोगों ने देखा और सराहा भी। उनके डांस मूव्स और उत्साह ने भारतीय प्रशंसकों का दिल जीत लिया। रिंकी पहले भी बॉलीवुड गानों पर डांस वीडियो बनाकर भारत में लोकप्रिय हो चुके हैं। इस वीडियो में उन्होंने नवरात्र की खुशी और भारतीय परंपराओं को खूबसूरती से दर्शाया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी इस कोशिश की तारीफ कर रहे हैं और इसे भारतीय संस्कृति के प्रति प्रचार का एक बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं। रील का रुख कर लेते हैं। अगली रील पुलिस थाने में कन्या भोज हुआ है। ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है। मामला कहां का है? हापुड़ जिले के देहात थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिसकर्मियों ने दुर्गाष्टमी के अवसर पर न सिर्फ कन्या पूजन किया बल्कि उन्हें प्रसाद भी खिलाया। पुलिसकर्मी बच्चों को खाना परोस रहे थे और उनके साथ समय बिता रहे थे। पुलिसकर्मियों ने बच्चियों को भोजन कराया और आशीर्वाद लिया।
नवरात्रि के दिनों में लोग कन्या भोज करवाते हैं, लेकिन थाने में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है। दुर्गा अष्टमी पर कन्याओं को दुर्गा माँ की तरह देखा जा रहा है और उनकी पूजा अर्चना की गई। इसी क्रम में पुलिस वालों ने भी कन्या भोज कराया। पुलिस कर्मियों का ये कदम समाज में सकारात्मक संदेश देता है। बच्चियां खुशी से मुस्कुरा रही थी और पुलिसकर्मी भी उनका ख्याल रख रहे थे। हापुड़ की इस पहल से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलिसकर्मियों ने बच्चों के साथ बातचीत भी की और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर थाने में सकारात्मक माहौल था और सभी ने मिलकर त्योहार मनाया। बच्चियों के चेहरे पर खुशी देखकर पुलिसकर्मी भी संतुष्ट नजर आए। अब बात गरियाबंद की करते हैं, जहां पर नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। मां जतमई घटारानी और झरझरा माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बहते झरनों के बीच श्रद्धालु देवी मां का दर्शन करने पहुंचे हैं। चारों तरफ केवल नवरात्रि की ही धूम मची हुई है। भक्तों ने इस पावन अवसर पर 451, 351 और 750 ज्योति कलश जलाकर मां दुर्गा का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर समितियों ने अष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं की और अधिक भीड़ की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धा, आस्था और उल्लास से जिले का माहौल भक्तिमय हो गया है। यहाँ समिति में 351 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रहे हैं और यहाँ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है। शासन प्रशासन की ओर से और समिति की ओर से भी